हे गाइस, हाउ आर यू? होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज हम एक और टॉपिक पढ़ रहे हैं, हाउ कल्चर अफेक्ट्स मैनेजर्स। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक है। अप टिल नाउ हमने पढ़ा कि कल्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, एंड उसके क्या टाइप्स हैं एंड कहाँ से आता है, एम्प्लॉयज़ इसे कैसे सीखते हैं। बट क्या किसी ने सोचा कि हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में कल्चर क्यों पढ़ रहे हैं? हम सोशियोलॉजी तो नहीं पढ़ रहे थे कि हमने अचानक से कल्चर 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 करना शुरू कर दिया। तो क्या ये फजूल था? इसका कोई इम्पैक्ट होता भी है मैनेजर पे? हम मतलब यू नो व्हाट्स द यूज ऑफ स्टडिंग कल्चर इन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया तो आज हम उसका आंसर दे देंगे। हम इसमें बताएंगे एग्जैक्टली क्यों हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में कल्चर पढ़ रहे हैं और वो एक मैनेजर को कैसे इम्पैक्ट करता है, अफेक्ट करता है। ओके, culture of an organization constrains what can be done and what cannot be done, and how the management is going to act, which is why organizational culture is relevant to managers and has an impact on the managers. एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है ना, वो हमारे लिए बाउंड्रीज बना देता है फॉर अ मैनेजर, फॉर एवरी एम्प्लॉय बेसिकली, नॉट जस्ट मैनेजर्स। कि क्योंकि वो बता रहे कि क्या आप कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। ठीक है, इमेजिन एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है कि हम जो है कॉस्ट को लो से लो करेंगे और उसमें एक एम्प्लॉय कुछ अच्छी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए कोई बहुत ही हाई कॉस्टली काम कर देता है, तो दैट वुड नॉट बी एक्सेप्टेड। एवरीवन वुड गो मैड कि यार ये क्या कर दिया। Don't you know what we do? Do you have no idea what we were doing until now? That's the question you will ask. And same goes for manager. और मैनेजमेंट भी किस तरह से होती है, मैनेजमेंट को किस तरह से एक्ट करना चाहिए, वो भी हमें कल्चर बताता है। जिसके लिए हम ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन का, वो मैनेजर्स के लिए रेलेवेंट हो जाता है और उसका इम्पैक्ट होता है मैनेजर्स पे। नाउ हाउ, लेट मी टेल यू। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दी, इसी तरह एक एचआर मैनेजर है, सही है। नाउ दिस इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यू कैन बी एनी मैनेजर, एडमिन, एचआर और एनीवन। एचआर मैनेजर ने क्या किया, हमारा जो एम था वो ये था कि हम एम्प्लॉयज़ को क्वालिटी वाले एम्प्लॉयज़ करें, ट्रेनिंग उनकी अच्छी से अच्छी करें, लेकिन एचआर ने पैसे बचाने वाला काम कर दिया। तो वो हमारे गोल्स, हमारे कल्चर से क्या हो गया, नेविगेट कर गया, कॉन्फ्लिक्ट कर गया। तो अब कॉन्फ्लिक्ट कर गया तो अब क्या होगा, दैट इज़ नॉट ओके। अब आप टॉप मैनेजमेंट को बता सकते हैं ये कि यार ऐसा हो गया या वैसा हो गया? नो, वो कहेंगे यार आपने ये क्या किया, डोंट यू सी व्हाट्स आवर कल्चर। और उसी तरह जब एक मैनेजर ऑर्गेनाइज वो एम्प्लॉयज़ से काम कराना चाहता है, एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना चाहता है, लीड करना चाहता है, तो उसको दिमाग में ये रखनी होगी बात कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है। हमारे यहाँ पे लोग ओवर टाइम नहीं करते। मैं किसी नई ऑर्गेनाइजेशन में गई, वहाँ पे आई रियलाइज़ यहाँ पे तो कोई ओवर टाइम नहीं करता। तो यहाँ पे जब ओवर टाइम का कल्चर नहीं है, तो अगर मैं ओवर टाइम का कल्चर वहाँ पे लाती हूँ तो मेरी तो सब अपोजिशन में हो जाएंगे और मैं स्टार्ट में ही जब कॉन्फ्लिक्ट करूँगी कल्चर के साथ तो क्या होगा, आई वुड लूज माई जॉब, राइट। सेम गोस फॉर अगर वहाँ पे ओवर टाइम का कल्चर है एंड आई एम लाइक सबको छुट्टी दिए जा रही हूँ, आई एम लाइक जाओ जाओ अपना काम करो, आप भी जाओ आप भी जाओ आप भी जाओ, what would happen? Again, a conflict. Employees might be happy, but the top management, the CEO, the CFO, and so on, would not be happy. They'll be like, यार वो तो ओवर टाइम हमारा काम करते हैं, आपने ये क्या कर दिया। सी, अब मैनेजर्स को कल्चर के हिसाब से काम करना होता है। नाउ हियर आर सम एग्जांपल्स जिसमें आप देख सकते हो, सही है। अब ये कल्चर कोई बताता नहीं है मैनेजर्स को कि किस तरह से काम करना है, किस तरह से नहीं, बट ये इम्पोज होता है। जब एक इंसान, कोई भी इंसान किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, ही सीज के यार ये कल्चर है, ओके।
नाउ दिस इज हाउ आई विल वर्क। इसीलिए हम कहते हैं यार अभी तो आया है, कोई न्यू एम्प्लॉय होता है, हम उससे चेंज, उससे अच्छा काम, उसकी इवैल्यूएशन के लिए क्या कहते हैं यार अभी तो आया है, लेट हिम वर्क फॉर 1 to 3 weeks एंड देन वी विल सी कि हाउ ही इज। 1 महीना तो आपको प्रोबेशन पे हर जगह रखा जाता है, 1 से 2 महीने, इवन अब तो 3-4 महीनों का भी होता है आपका प्रोबेशन। हाँ, इसमें थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा होता है, बट इट इज़ कंसर्न विथ इट, क्योंकि आप 3-4 महीनों में ही आपको पता चलता है एग्जैक्टली एक बंदा कैसा है। सो यस, अब प्लानिंग, प्लानिंग में द डिग्री ऑफ रिस्क। एक ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर नहीं है रिस्क का, और आपने ज़्यादा रिस्क रख दिया तो प्रॉब्लम होगी। एक जगह पे दे आर लाइक जस्ट टेक द रिस्क, एंड वहाँ पे यू आर लाइक लेट्स मिनिमाइज द रिस्क, तो आप कॉन्फ्लिक्ट करोगे। whether plans should be developed by individuals or teams। अब क्या होता है, कुछ कल्चर्स में ये होता है कि ऑटोनॉमी होती है, एक ही बंदा सारा काम करता है, इट्स वेरी ट्रेडिशनल, वही डिसाइड करेगा यार ये होगा ये होगा ये होगा। नो, यू डोंट हैव से, सिट हेयर एंड डू योर वर्क। नाउ व्हाट इज दैट कि इंडिविजुअल ने सब कुछ किया, प्लान्स डेवलप किए, कहीं पे दे आर लाइक हाँ बताओ व्हाट्स एवरीवन्स फीडबैक। देन देयर इज environmental scanning, देन ऑर्गेनाइजिंग में भी यही आ गया, ऑटोनॉमी शुड बी डिजाइन इनटू एम्प्लॉयज जॉब, कितनी पावर होनी चाहिए एम्प्लॉयज की, कितनी नहीं होनी चाहिए, एंड सो ऑन। whether tasks should be done by individual or in team, degree to which department managers interact with each other। अब टास्क कौन टीम्स में होने चाहिए, इंडिविजुअल होने चाहिए, जो आपस में इंटरेक्शन डिपार्टमेंट मैनेजर्स का कितना होना चाहिए। अब ये सब चीज़ें हमारे कल्चर पे डिपेंड करती हैं। नाउ कल्चर जब बना रहे होते हैं वो टू एन एक्सटेंट आपके नेचर ऑफ वर्क पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। सो दीज थिंग्स आर रियली इंटरकनेक्टेड। नाउ नेक्स्ट, ये सारे वैसे फंक्शन है, इफ़ यू डोंट रिमेंबर हमने इस पे वीडियो बनाई थी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, वो वाली लिंक होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें हमने ये सारे फंक्शन पढ़े थे। अब ये बेसिकली एक एक फंक्शन के हिसाब से जो हमारे मैनेजर सोचता है व्हाट इम्पैक्ट ही इज़ गोइंग टू हैव बिकॉज ऑफ कल्चर, उस पे हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। नाउ लीडिंग, द डिग्री टू विच मैनेजर्स आर कंसर्न्ड विद इंक्रीजिंग एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फैक्शन। अब इट डिपेंड्स अपॉन कल्चर, सम कल्चर से एम्प्लॉयज़ को कौन देखता है, काम को देखो, ओवर टाइम तो पैसे नहीं दो ओवर टाइम के, उनसे जितना काम लेना है लो। Some are like no, job satisfaction is extremely important। So these are two things। और आप जहाँ काम कर रहे हो आप उसी हिसाब से काम करोगे। What leadership styles are appropriate, whether all disagreements, even constructive ones, should be eliminated। कहीं पे आप कंस्ट्रक्टिव डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं ना, सब अपना अपना आइडिया देते हैं, एंड देन इफ वी आर गोइंग टू डिनाई देम, रिजेक्ट देम, वी विल टेल देम व्हाई वी आर डूइंग दैट, एंड दिस इज लाइक अ वेरी कंस्ट्रक्टिव आर्ग्यूमेंट। लेकिन अगर हम किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे सिर्फ एक ही बंदे के पास पावर है एंड वी आर लाइक इसी को काम करना है, बहुत सारे लोग वहाँ पे आपको डिसएग्रीमेंट्स को बिल्कुल एलिमिनेट करना है। People eliminated, people don't allow their employees to have a say in things। अब इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं आपको जो बता रही हूँ, ये आपको लगेगा यार ये हमने ट्रेडिशनल में पढ़ा था, इज इट स्टिल हैपनिंग? सो इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस यस, इट्स स्टिल हैपनिंग। People still do that, people still treat their employees like slaves, but is it advised? क्या कहा जाता है कि आप ऐसे करो? Then no, you definitely shouldn't do it। एम्प्लॉयज़ का कुछ तो से होना चाहिए, ठीक है। allow them to speak, allow them to be themselves। Now controlling, whether to impose external controls or to allow employees to control their own actions, what criteria should be emphasized in employee performance evaluations, what repercussions will occur from exceeding one's budget। अब ये सारे टॉपिक्स में अगर हम जाते हैं तो बहुत एक्सट्रीम पे हैं। द थिंग इज़ बेसिकली कि प्लानिंग में हम रिस्क वगैरह देखते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में कौन काम करेगा कौन नहीं, इंडिविजुअल्स होंगे, टीम्स होंगे, लीडिंग में किस तरह से हम लीड करेंगे, डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर,
एंड देन देयर कम्स कंट्रोलिंग, क्या एम्प्लॉयज़ खुद अपने कंट्रोल करें, एम्प्लॉयज़ खुद को अपना इवैल्यूएशन खुद दें, या हम एक्सटर्नल कोई लाएं, किस तरह का क्राइटेरिया होना चाहिए इवैल्यूएशन के लिए, रिपरकशन, यानी अगर आप एक, हमारे पास हर चीज़ का एक बजट, एक टाइमलाइन होती है, आप उसको एक्सीड कर दे हो तो व्हाट विल हैपन, ठीक है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। दिस ऑल दिस ऑल हैपन्स, ये सारी चीज़ें होती हैं, और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके कल्चर पे, जैसा आपका कल्चर होता है उसी तरह से आप ये चीज़ें करते हो। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई रियली होप आपको समझ आया। इफ आया तो मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप and do subscribe and share, and thank you so much for watching. I will see you guys in my next video. Bye guys.